ज्यादा। ओके, तो चलो इंडिया इंडिया में तो बहुत लड़ाई कर ली, अब यूरोप में चल के लड़े। लड़ो सर, बिल्कुल लड़ो सर, हम आपके साथ हैं। अरे अच्छा, मतलब सर का सर जाए हैं। ये मत कर देना कि पता चला पूरी सेना पीछे गायब, सर अकेले खड़े रह गए तलवार लिए। नो ठीक सर, है, ऐसा नहीं होगा। नो सर। सर आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। कंफर्म। यस सर। चलो देखते हैं कितने लोग साथ आते हैं। आप लोगों का ज्वाइनिंग का टाइम बड़ा लेट है, एक एक करके धीरे धीरे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कैसे हैं? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कोरोना इम्पैक्ट कम हुआ कि नहीं, अभी चल रहा है? हाँ सर, हो रहा है धीरे तो धीरे। कम है। सर कम हो रहा है। हाँ सर, सर पहले अब से तो तो कम है यहाँ पे। अच्छा अच्छा, 100%। 100% सर। नहीं, 80%। थोड़ा बहुत। पर अभी है। किसी के पेरेंट्स हैं हॉस्पिटल्स वगैरह में? नो नो सर कुछ कम नहीं हो रहा सर। तो फिर एग्जैक्ट डेटा मिल जाएगा। कौन कह रहा है नहीं हुआ सर कम कुछ 16 भी? से कोचिंग सर खुलेंगी क्योंकि क्या? सर गवर्नमेंट की सर रिपोर्ट जो है ना सर, वो बहुत ज्यादा हाँ मतलब बहुत हद तक नकली होती हैं सर। क्योंकि सर नकली तो हाँ मतलब सर। सर, क्योंकि सर देखा जाए तो अब जैसे भोपाल में बताया 12 केस रिपोर्ट हो रहे हैं, पर अगर उधर घाट पे जाओगे तो इतनी डेड बॉडीज है तो आप गिन भी नहीं पाओगे। क्लास। तो क्या अब वो उसके देख क्या जवाब देंगे? कोरोना की अलावा कोई डिसीज फैल गई है? क्या सर गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स को बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर सकते सर। आपको लगता है गवर्नमेंट बदमाश है? नहीं सर, सर मेरे बहुत हिसाब से ज्यादा, इस टाइम सर पे तो बहुत सही ज्यादा रिपोर्ट्स ऐसा बना तो रहे नहीं है। हैं। सर नहीं है, ऐसा नहीं है, सही सर ऐसा रिपोर्ट्स नहीं बना है। रहे हैं। है, बहुत ज्यादा है सर। अब सर देखो हर भाई, इंसान के लिए ये वायरस नया है, तो सब गवर्नमेंट भी अपने उस लेवल पे वर्क कर रही है सर। वो लोग भी थोड़ी जानते थे कि ये कोरोना वायरस को कैसे डील करना है। तो सर ये सबके लिए न्यू सिचुएशन है, तो सब उस हिसाब से डील कर रहे हैं। बेटा यार डीलिंग की सर और बात जो जितना है हो यहाँ सके वो पे कर ही रही है, रिपोर्ट। ऐसा थोड़ी है कि जानबूझ के कुछ कर नहीं रही। सर वो लोग भी नहीं चाहते कि उनके मतलब पब्लिक इतनी भी बोर रहे, परेशान रहे। सर वो लोग भी हेल्प कर रहे हैं, पर जितनी कर सकते हैं उतनी, जितना वो जानते हैं उतना। मैन ये है ना, ये रिपोर्ट सही है या गलत, इस बच्चे का क्वेश्चन ये है। सर सर इसका तो रिपोर्ट किसी के सही है पास प्रूफ नहीं है ना। सर। क्या? मतलब ये नहीं कह सकते पूरी मतलब सही है, सर ये बट हाँ कह मेरे नहीं हिसाब सकते से ना सही कि है। सही भी है और गलत भी है। सर एक्सक्यूज मी सर। थोड़ी बहुत तो सही है। सर हाँ जब बोलिए सर जब बोलिए। थोड़ी बहुत कह रिपोर्ट सकते हैं, ज्यादा आ लेकिन रही थी सर तो हम मान रहे बहुत थे कि सारे बहुत केसेस भी कोरोना नहीं ऐसे फैल कह रहा भी है। हैं सर सकते अब जब सही भी बिल्कुल है नहीं या आ रही है गलत। तो हम तब भी नहीं मान रहे हैं कि कोरोना नहीं फैल रहा है। क्या हाँ सर, बताएं बट ये बेटा। जरूर है कि टाइमली गवर्नमेंट के कन्वीनियंस से कोरोना बढ़ जाता है और कोरोना कम हो जाता है, वो जरूर है। वरना रिपोर्ट्स का नहीं पता, कन्वीनियंस के हिसाब से बढ़ता घटता रहता है। यस सर। हाँ ये बात है, इससे मैं भी एग्री करता हूँ। सर अगर मैं भी। इलेक्शंस करने हैं तो कोरोना की कोई डेटा नहीं है, और अगर इलेक्शंस नहीं है तो कोरोना ही कोरोना है। हाँ सर, अगर ये 100% गवर्नमेंट को सर एग्री। थोड़ा सा भी सर शर्म और अकल होती ना तो सर और वो अभी सर जो बंगाल में मे इलेक्शन हुए हैं बी इतनी ना, रैलीज नहीं निकालते सर, खुद रोड पे सर बिना वो मे मास्क बी ना निकले हैं। वैक्सीनेशन को फास्ट अप करने के लिए लोगों ने ना, लोगों के मन में इतना डर बना दिया कि लोग वैक्सीन लें, क्योंकि इंडिया के लोग ना उतना ट्रस्ट नहीं दिखा रहे थे वैक्सीन की तरफ। तो पर जैसे ही कोरोना पीक पे सुनने लगे सब, तो सबने अपनी अपनी वैक्सीन ली और वैक्सीनेशन पूरी हो गई अपनी, मतलब लगभग। एक चीज बताओ, कहाँ से पढ़ना चाहते थे आप इसको, यहाँ से, यहाँ से? सर मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। सर मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म। यस देखो, सर। अगर आप मैप देखोगे मिड 18th सेंचुरी का, तो आप पाओगे कि देयर वर नो नेशन स्टेट। नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं था। नेशन सर स्टेट नेशन मतलब स्टेट, क्या, अभी बता रहा हूँ। नेशन स्टेट का मतलब है कि जैसे
इंडिया है। इंडिया पहले अलग अलग भागों में टूटा हुआ था। अरे मिडिल मध्य sir. प्रांत बोलते थे, यस सर। ऊपर वाला साइड अलग, छोटी छोटी जगह अलग राजा हुआ करते थे। ऐसे ही यूरोप की भी कंट्री छोटे छोटे स्टेट्स में बटे हुए थे। समझ में आया? Yes, sir. जैसे जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, ये छोटे छोटे किंगडम सर उनको मिला हैं। अब ये जुड़कर कैसे हुए ये बात है। आर्यन पेन नहीं चलाएंगे बेटा। ईस्टर्न और सेंट्रल जो यूरोप था, ये ऑटोक्रेटिक मोनार्की जो हुआ करती थी। ऑटोक्रेटिक मोनार्की समझ रहे हो? Yes, sir. Sir. जैसे ग्वालियर है, ग्वालियर के अंदर अनुष्का का शासन है। अब ये अपने हिसाब से चला रही है, ठीक है। लोगों की Yes, sir. कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं है। कलेक्टिव आइडेंटिटी मतलब हमारा ना तो कॉमन कल्चर है, ना कॉमन लैंग्वेज है। भिंड जाओगे अलग भाषा, मुरैना जाओगे अलग भाषा, शिवपुरी जाओगे अलग भाषा, दतिया जाओगे अलग भाषा, लैंग्वेज अलग अलग। यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा? यस Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। No, sir. No, और sir. जो हैब्सबर्ग एम्पायर था, रूल्ड ओवर ऑस्ट्रियन हंगरी, ऑस्ट्रिया और हंगरी के ऊपर रूल कर रहा था। एंड अ पैच वर्क ऑफ मैनी डिफरेंट रीजन क्या? और पीपल। क्या बेटा? सर क्या ये बोल बहुत रहे हो? बोल। ये सब हेलो, yes sir. क्या बोल रहे हो बेटा? Nothing sir. अब क्या होगा कि ये जो एरिया था यूरोप वाला, इसमें शामिल होता था टिरोल, ऑस्ट्रिया, सुडेनलैंड, बोनोमियो। यहाँ पर एरिस्टोक्रेसी ज्यादा थी, प्रीडोमिनेंटली जर्मन बोलती थी। हाँ बेटा। क्या बेटा? पैच वर्क। देखो, was a patchwork of many different region and people। पैचवर्क से मतलब है यहाँ पर जो अलग अलग लोग थे ना, इन्होंने अपने अपने हिसाब से क्या किया बेटा, बताओ? बताओ जिसने अभी मैसेज किया, या और कोई भी तो बता दो। चलो मैसेज वाले मत क्या बताओ। बताना है? पैचवर्क का मतलब सर एक ग्रुप में एक समझौता करके पैचवर्क मतलब जो गड़बड़ था। हेलो, यस सर। yes sir. Yes sir. अलग अलग लोग अलग अलग लैंग्वेज फॉलो कर रहे हैं, तो एक उलझन हो गई ना, एक एक पैचवर्क हो गया, एक कॉम्प्लिकेशन हो गया। समझ आ रहा है? यस सर। यस सर। ये मिक्सअप हो गया ना बहुत ज्यादा। ये मिक्सअप होने को ही पैचवर्क बोल रहे हैं। अब समझ आ गया? यस सर, अलग अलग कल्चर मिक्स। ठीक है। अब अलग अलग लैंग्वेज, ये सब इसके अंदर है। हालांकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, केवल इसलिए कि कहानी का आपको ये पता होना चाहिए। Yes sir. इटालियन स्पीकिंग जो रीजन थे, लोम्बार्डी, वेनेशिया, हंगरी में ज्यादातर लोग मैग्यार बोल रहे हैं। तो ये अलग अलग लैंग्वेज चल रही है, ये सब चल रहा है। कई जगह अरिस्टोक्रेसी पॉलिश बोल रहे हैं। तो ये अलग अलग जगह अलग अलग चीजें हो रही हैं। अब ये नेशन स्टेट कैसे बनते हैं, यूरोप के जो देश रहते हैं ये जुड़ते कैसे हैं, एक जो देश है वो कैसे बना, जैसे जर्मनी है ये कैसे बना, इटली कैसे बना, ये हम पढ़ेंगे इसके अंदर, अभी आगे आएगा। द अरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। अरिस्टोक्रेसी का क्या मतलब होता है? सर रूल ऑफ पावर, मेजॉरिटी। हाँ बोलो बोलो, कोई और बता रहा था, हाई क्लास पीपल, है ना? हाँ सर। Yes sir. upper class बिल्कुल people. सही। अरिस्टोक्रेसी उन्हीं को बोला जाता है जो राजा राजा के रिश्तेदार है। 9th में पढ़ा होगा, याद आ गया? यस सर। एरिस्टोक्रेट्स इनके एंड पास पावर होता है। सोशली और पॉलिटिकली जो लैंडेड अरिस्टोक्रेसी थी वो डोमिनेंट कर रही थी। मतलब जिनके पास रूलिंग की पावर थी, भैया ज्यादा पैसे वाले होगे, राजा के रिश्तेदार वगैरह होगे, तो आप ही तो डोमिनेट करोगे। यस सर। ठीक है।
और ये लोग आपस में जुड़े हुए थे और इनके पास स्टेट होती थी। स्टेट समझते हो? सर कोई एरिया जो वो इन करता है। टोटल बहुत बड़ा बड़ा एरिया। एरिया, कहाँ पर? कंट्री साइड में। जैसे दिव्यांशी भदौरिया ने जो गांव में खरीद रखा है ना, उसको बोला जाएगा। खरीदा है क्या? यस सर। हाँ। वैष्णवी आपने? यस सर। अब सर क्या गाँव में हुआ? नहीं, और टाउन हाउसेस भी है। टाउन हाउस मतलब जो टाउन टाउन समझते हो, कस्बा टाइप का होता है। Yes. यस सर। दे स्पोक फ्रेंच, और ये फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे डिप्लोमेसी के लिए इन हाई सोसाइटी में। देयर फैमिली वर ऑफन कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिज। इनका जो परिवार है किससे बंधा था बेटा? शादी के बंधनों सर से। डिप्लोमेसी मतलब क्या होता है? डिप्लोमेसी मतलब सर ये कूटनीति। एरिस्टोक्रेट्स की बात चल रही है ना, एरिस्टोक्रेट्स एक दूसरे हाँ, से हाँ। शादियों से जुड़े थे। हाँ बेटा। ओके सर। और ये जो अरेस्टोक्रेसी है ये कम होगा कि नहीं? अब बताओ। जो हाई क्लास Yes. पीपल हैं, जिन पर Yes. पैसा Yes, sir. ज्यादा है, डिप्लोमेसी का राजा के मतलब रिश्तेदार Yes. हैं, ज्यादा नहीं वो होते, अमीर ज्यादा हो लोग, ही नहीं सकते। गरीबी ज्यादा हो होती सकते है। हैं क्या ज्यादा? Nice. नो सर। तो सर नहीं। डिप्लोमेसी मतलब न्यूमेरिकली, क्या होता कमी हो- एक मिनट, एक बच्चा बोलो कौन क्वेश्चन पूछ रहा है, मुझे आवाज नहीं आ पाती। है? बोलो बेटा, डिप्लोमेसी मतलब क्या होता है? बताओ भाई, कोई बताएगा? सर व्हाट इज द कूटनीति। और कोई वर्ड? सर ये डिप्लोमेसी एक ऐसी स्ट्रेटेजिक्स। और सर मेरे हिसाब बिल्कुल। से डिप्लोमेसी का एक मतलब ये भी होता है कि जहाँ पे हम नेताओं की तरह बात करें, ना मतलब बिल्कुल किसी सही का सपोर्ट सर करें एक ना अच्छे किसी का आइडिया अपोज से करें। सब कुछ करें। बेटा, नेता ही तो कूटनीति वाली बात करते हैं, डिप्लोमेटिक। आप समझ ही डिप्लोमेटिक नहीं होते हैं। पाओगे। यस समझ सर, रहे तो हो? डिप्लोमेसी वो होती है। तो ये यस सर। सभी के आंसर सही है। जो स्ट्रेटेजिक बोल रहा है, कूटनीति बोल रहा है, पॉलिटिकल बोल रहा है, नेताओं की तरह, ये पूरा आंसर एक ही बात हो गई। समझ रहे हो? यस सर। यस सर। सर ये फ्रेंच के एरिस्टोक्रेट्स डिप्लोमेटिक होते थे। अरे राजा के रिश्तेदार तो बदमाशी होंगे ना, तभी तो लोगों पे रूल कर पा रहे थे। Yes, sir. sir. अगर राजा के अंदर चालाकी भी नहीं होगी तो वो रूल कर लेगा? नो पर सर। वो तो No, सर मतलब बाय बर्थ राजा है ना, तो आज रूल तो उस टाइप दिव्यांशी लड़ने पहुंच गई, कल सृजन लड़ रहा है, परसों अंशुमान लड़ रहा है, उसके बाद कभी वो पहुंच गया, क्या कहते हैं, हिमांशु, कभी कशिश, कभी काव्या, कभी खुशी। क्यों खुशी? तो सर। राजा हो जाएगा ना दुखी आपसे। नहीं समझे? यस सर। सर समझ आ रहा है बेटा? तो राजा तो भैया पूरा डिप्लोमेटिक ही होगा, और उसके जो मतलब होंगे मंत्री वगैरह, इनकी फैमिली थी। देयर फैमिलीज वर ऑफन कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिजेज। अब सीधी सी बात है, हाई क्लास लोग आपस में ही शादी करेंगे ना, यस सर। यस सर। तो ये शादी के बंधनों से बंद जाएंगे। बंधे हुए थे। एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे शादी के द्वारा। दिस पावरफुल अरिस्टोक्रेसी वाज न्यूमेरिकली स्मॉल ग्रुप, और मेजॉरिटी ऑफ, और ज्यादातर लोग क्या थे बेटा? किसान थे। किसान समझते हो ना? यस सर। Yes, सर sir. यूरोपियन कॉलोनी बहुत बड़ी, मतलब एग्रीकल्चरल सेक्टर में सर बहुत ज्यादा थी ना पहले। शुरुआत में तो देखो इंडिया है, पहले एग्रीकल्चर करोगे, फिर टेक्नोलॉजी डेवलप होगी, फिर सर्विस सर सेक्टर डेवलप होगा। ये लोग सर पर तो एक्सपोर्टर थे। इंडिया मतलब इतना बड़ा एक्सपोर्टर नहीं था उस टाइम पे, ये लोग बहुत बड़े एक्सपोर्टर थे उस ये टाइम पे। लोग ज्यादा कर रहे थे ना। यस सर। सर जैसे अब क्या हुआ? फ्रांस में भी बहुत हो रहा था। टू द वेस्ट बल्क ऑफ लैंड, जो टेनेंट्स फार्म कर रहे थे, स्मॉल ओनर थे। ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में लैंड होल्डिंग ज्यादा थी। स्टेट जो कल्टीवेट करी जाती थी ना बाय सर्फ। सर्फ समझ रहे हो? जिन किसानों को आपने क्या बना लिया था? गुलाम। स्लेव। गुलाम। यहाँ तक बताओ, स्लेवरी। किसी को कोई डाउट है? No, sir. नो सर।
अब वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी बढ़ रहा था। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ेगा मतलब कमर्शियल वो क्लास बढ़ेगी, मतलब आप मार्केट के लिए प्रोडक्शन करोगे, ज्यादातर सामान क्या करोगे, बेचोगे, है ना। यस इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड में भी स्टार्ट हो गया। सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में फ्रांस, पार्ट ऑफ जर्मनी स्टेट इट अकर्ड ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। नया सोशल ग्रुप भी आ गया, वर्किंग क्लास पॉपुलेशन भी आ गई, मिडिल क्लास मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल, ये सब लोग शामिल हो गए। जब ये सब लोग शामिल हो गए तो ये लोग क्या करेंगे, अबोलिशन ऑफ अरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस गेन्ड पॉपुलरिटी, मतलब जो अरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस है ना, उसका क्या करा जाएगा बेटा, विरोध करा जाएगा। सर समझ सर गए? अगर हाँ कोई बेटा। बहुत Yes, ज्यादा रिच बिजनेसमैन है तो भी सर वो मिडिल क्लास नहीं आएगा, तो सर ये लोग एरिस्टोक्रेट्स में नहीं आ सकते। बेटा अरिस्टोक्रेट मतलब जो राजा से कनेक्टेड है, और राजा से आप कनेक्टेड नहीं है तो नहीं आएंगे। सर पर ये जो बिग बिजनेस वाले होते हैं इन लोगों के साथ तो ये लोग शादी कर देते थे ना एरिस्टोक्रेट्स, अरे तो फिर ये वो भी आ गए बात एरिस्टोक्रेट। हो रहे हैं ना, धीरे धीरे बन रहे हैं। जैसे आप पढ़ लिख गए, होशियार हो गए, तो अब आप बोलोगे राजा उल्लू बना रहा है, राजा के रिश्तेदार उल्लू बना रहे हैं, थोड़े से तो उनसे नीचे रहोगे ही ना। हाँ, yes, sir. यस सर। नहीं आ रहा समझ में, डाउट है क्या? नहीं सर आ गया। नो सर What did liberal nationalism stand for? जो लिबरल नेशनलिज्म है इसका क्या मतलब है? सबसे पहले हम बात देखेंगे लिबरलिज्म का मतलब। लिबरल का मतलब होता है फ्री, स्वतंत्र। तो लिबरलिज्म का मतलब होगा फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। न्यू मिडिल क्लास के लिए मतलब था इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब दिव्यांशी से लेकर अनन्या, आर्यन, अनुश्री, कोई भी हो इस क्लास के अंदर, हर, समझ रहे हैं ईशान, सर ये मतलब जो सभी। इक्वालिटी वाला कॉन्सेप्ट था सर, ये लोगों को इतना लेट क्यों समझ में आया? बेटा लोग कोई भी कॉन्सेप्ट हो, जैसे अभी आप हो, आप अपनी ट्रेडिशनल वैल्यू को छोड़ना चाहते हैं क्या? सर पर जो गलत है उन्हें तो छोड़ ही देते हैं ना। अरे अपन लोग क्या करते हैं, जो कंजर्वेटिव क्लास है वो हमेशा पुरानी चीजों को फॉलो करवाएगी, क्यों, जिससे उसका पावर बना रहे, तो ये बाकी चीजों को सामने आने ही नहीं देता था। समझ रहे हो? उनको पता ही नहीं ऐसा सर कोई मतलब ऑप्शन भी होता है सर। सर पहले किसी को आइडिया नहीं आया ये इनसे भी पहले की इक्वालिटी वाला? बेटा लोग पढ़े ही लिखे नहीं थे, पढ़ लिख जाएंगे तभी तो महिलाओं को राइट मिला था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन याद आया? Yes, sir. यस सर। जबकि यूरोप में भी शादी अरेंज करके खत्म कर देते थे, पर बाद में इसको खत्म कर दिया ना, और डाइवोर्स को लीगल भी बना दिया कि भैया अगर आप सही से नहीं हो तो फैमिली नहीं, अब लड़की की मर्जी से शादी होगी। याद आ रहा है फ्रेंच रिवॉल्यूशन लास्ट ईयर का? Yes, sir. यस सर। तो ये आइडिया कब आएगा, जब आप पढ़ोगे लिखोगे तो चीजों को समझोगे कि नहीं। हाँ वरना आपको पुरानी जो चीजें बताई जाएंगी आप वही मान लोगे, है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. पढ़ लिख के आप यस दवाई भी मिलेगी, उसके रेपर पे पढ़ लोगे ये सही बीमारी की दवाई है कि नहीं, आप खुद ही डॉक्टर बन जाते वो तो खैर गलत है, फिर भी एक समझ डेवलप होती है पढ़ लिख कर। ये बात सही है कि नहीं? यस Yes, Yes, sir. यस Yes, तो बेसिक ये है, मेडिसिन लोगों के पता मन चल में जाता आया है। आइडिया, लेकिन लोग डरते भी थे। फिर वो समझ गए यार हम एक साथ हो जाए तो कोई भी राजा बना रहे हम उसको हटा सकते हैं। फ्रांस में यही हुआ, लोग पढ़ लिख गए, समझदार हो गए, सर तो उनमें लड़ाई करनी। कॉन्फिडेंस आ जाता है। हाँ, पढ़ाई से आप चीजें समझने की पावर आती है, ओके सर अंडरस्टूड। और आप ये भी जानते हो कि भैया ये हम कर सकते हैं। इसके अलावा कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट पॉलिटिकली, इसने कंसेंट बाय, सॉरी, कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट, जो सरकार बनेगी वो एग्रीमेंट से बनेगी, सहमति से बनेगी, ठीक है बेटा। सिंस द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, लिबरलिज्म का यहाँ पर मतलब था अरिस्टोक्रेसी खत्म हो जाए, जो प्रिविलेजेस मिल रहे हैं वो खत्म हो जाए, ठीक है।
कॉन्स्टिट्यूशन बने 19th सेंचुरी में, जो लिबरल्स थे इन्होंने बोला कि भैया स्ट्रेस्ड द इनवायलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना भैया, ये तो रहना चाहिए ना लोगों के पास, कि नहीं? यस सर, रहना चाहिए। यस कि सब कुछ राजा ही का है। सर ये जो No, लाइबरल sir. वर्ड, फिर भी ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाले लाइब्रेरी, वो सोशलिज्म इन यूरोप वाले लाइबरल का है ना? हाँ बेटा, लिबरल का हर सोशलिज्म इन जगह मीनिंग रशिया, अलग अलग निकाला गया है। सॉरी सर, जैसे सोशलिज्म इन आप रशिया। बेटा, जैसे आपने निकाला फ्रीडम इक्वलिटी के लिए, दूसरे ने निकाला राजा की ये नहीं होनी चाहिए बंदिश है। ठीक है, तो हर जगह लिबरल का मतलब होता है अलग अलग। फ्री है लिबरल का मतलब आप स्वतंत्र हो, लेकिन अलग अलग निकाला गया। अब इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब ये नहीं था हम सबको वोटिंग का राइट दे दें, यूनिवर्सल सफरेज। यू विल रिकॉल दैट रिवोल्यूशनरी फ्रांस, यहाँ पर फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट इन लिबरल डेमोक्रेसी का मतलब था राइट टू वोट दे रहे हैं। मतलब टू गेट इलेक्टेड वाज ग्रांट एक्सक्लूसिवली प्रॉपर्टी ओनिंग मैन। मतलब राइट टू वोट जिनके पास प्रॉपर्टी है उन्हीं को दिया जा रहा है। याद है, मैन को नहीं, मैन को दिया जा रहा यस था, सर, लेकिन एक्टिव एंड जिनके पैसिव पास Yes, सिटीजन। sir. उनको नहीं, महिलाओं को नहीं देंगे। सर तभी तो यहाँ बाद पे में ये महिलाएं गुस्सा यूरोप गई। में इन लोगों ने मतलब वो एरिस्टोक्रेसी हटा दी है, उसके बाद ये लोग वोटिंग का। हाँ, सबको वोटिंग का राइट नहीं था ना। लास्ट ईयर का फ्रेंच रिवॉल्यूशन याद करो, फिर महिलाएं वोटिंग राइट यस के लिए सर, लड़ती हैं। एक्टिव और Yes. पैसिव सिटीजन्स में डिवाइड कर दिया था। हाँ, फिर हर जगह लोगों ने विद्रोह किया, तब जाके वोटिंग राइट मिला। अब नेपोलियनिक कोड वेंट बैक टू लिमिटेड सफरेज एंड रिड्यूस वीमेन स्टेटस ऑफ माइनर। महिलाओं का माइनर तक स्टेटस रह गया और बेचारी पिताजी या हस्बैंड के अंदर रहेंगी। ये तो गलत है ना। यस सर, Yes, sir. अरे जैसे कोई एक मैन है, वो किसी के अंडर रहता है क्या? नहीं No, सर, sir. तो महिलाएं भी क्या किसी के अंडर रहना चाहिए? नहीं सर. नहीं सर। नहीं पर sir. यहाँ पर थी। Throughout the 19th and early 20th century, women and non-propertied men, महिलाएं और जिन पर प्रॉपर्टी नहीं थी, ये विरोध जताते हैं कि भैया हमको भी पॉलिटिकल राइट दे दो, वोटिंग राइट दे दो। अब इकोनॉमिक स्फीयर में लिबरलिज्म का मतलब है मार्केट में किसी तरीके का मैं रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाने वाला, चाहे वो अनन्या हो, अचल हो, अमन हो या दिव्यांशी हो। ठीक है वैष्णवी, काव्या? Yes, sir. मतलब Yes, आप sir. लोग फ्री हो, आप पर मैं रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाऊंगा। आप गुड्स और कैपिटल को कहीं भी इन्वेस्ट करें, यूज करें, बेचें, खरीदें। ड्यूरिंग 19th सेंचुरी स्ट्रॉन्ग डिमांड थी, ठीक है, इमर्जिंग मिडिल क्लास की। किसकी बेटा? इमर्जिंग मिडिल क्लास। सृजन समझ आ रहा है? सर इमर्जिंग मिडिल क्लास लिखा है, मतलब मिडिल क्लास भी नहीं थी तब। थी तो। मिडिल क्लास भी तीन तरीके की है। एक तो लोअर मिडिल क्लास, बहुत गरीब, एक थोड़ी सी ठीक ठाक, सर और तो एक बहुत जैसे गरीब अभी वाले आप तो पुअर में आते हैं ना, वो नहीं, वो मिडिल क्लास बिल्कुल में कहाँ पुअर आते हैं? है। देखो, एक तो हो गए सबसे गरीब, केवल अच्छा खाना है हाँ, उनके पास और कुछ नहीं है, जैसे अभी आप हो। एक थोड़ा नीचे है जिस पर ठीक ठाक सामान है। एक अभी जैसे आप लोगों पढ़ाई लिखाई करके बहुत ज्यादा रिच हो जाओ, तो अपर मिडिल क्लास में आ जाओगे, आपकी कंडीशन थोड़ी ज्यादा अच्छी हो गई। सर हम मिडिल क्लास से आगे नहीं जा सकते? जा सकते हो ना, अपर मिडिल क्लास में आ रिच जाओगे। क्लासेस में आ जाएंगे सर हम। जब बहुत ज्यादा कमा लोगे तो रिच क्लासेस में आ जाओगे। सर बिना कम, बिना कमाए बेटा सपनों में आओगे। सर मतलब पापा की वजह से आ जाते हैं ना फिर तो। अब जो ये था प्रूसिया वाला रीजन, नेपोलियन ने क्या करा था, इधर काउंटलेस स्मॉल स्मॉल प्रिंसिपलिटीज में बटा हुआ था, उसको 39 स्टेट में कर दिया। जो जर्मन स्पीकिंग रीजन था बहुत छोटे छोटे स्टेट में 39 में कर दिया। इसके बाद
और ये जो 39 स्टेट थी, अगर हम इसकी बात करें तो हर जगह भैया करेंसी अलग, वेट अलग, मेजरमेंट अलग। जैसे एमपी में भिंड, मुरैना, ग्वालियर, रीवा, सतना, कहीं भी जाओगे करेंसी अलग चल रही है, वेट अलग चल रहा है, अरे मेजरमेंट मतलब अलग चेंज चल रहा है। करनी पड़ेगी करेंसी जहाँ से जहाँ जाएंगे वहां पे। तभी तो दिक्कत है। वेट 1 किलो कहीं 900 ग्राम, तो भी दिक्कत है। मेजरमेंट सर 1 मीटर को 1.1 या 0.9। हाँ बोलो। सर अभी सर इसी चैप्टर में सर पहले पढ़ा था कि नेपोलियन ने वो वेट्स मेजर्स सब सेम कर दिए थे। नेपोलियनिक कोड। हाँ यस सर। हाँ बेटा। सर नेपोलियन ने अगर वेट सेट कर दिए थे फिर ये अलग अलग वेट कैसे है ये बोल रही है। ये बता रहे हैं हाँ ना, पहले ऐसा चेंज था। करने से पहले की बात है। और भी हाँ चीजें ये ये बता चेंज रहे हैं करने ना। से पहले की है। और फिर बाकी दूसरी जगह की भी बातें बताएंगे कि ऐसा ऐसा हिसाब किताब चल रहा था। जैसे इंडिया में चंपारण, बिहार में क्या था, बॉम्बे में क्या था, इधर तो बहुत सारी चीजें मतलब जानने पूरा को मिली। यूरोप का बता रहे हैं, यूरोप बहुत बड़ी कॉलोनी है इसलिए अलग अलग है। यूरोप बहुत बड़ी जगह है ना, अलग अलग जगह उस समय। सर अब कॉन्टिनेंट है। मर्चेंट समझ गए। ट्रेवलिंग 1833 हैप्सबर्ग से न्यूरेमबर्ग टू सेल हिज गुड्स विड हैड, उसको पास करना होता था 11 कस्टम बैरियर से, और उसको 5% कस्टम ड्यूटीज देनी होती थी। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाओगे हैप्सबर्ग से न्यूरेमबर्ग, तो भैया 11 कस्टम बैरियर्स आएंगे। सर जैसे टोल ड्यूटीज आते हैं लगाई। टोल। हाँ टोल, टोल टैक्स, ड्यूटीज लगाई तो सर जाएंगी, वो तो अभी भी टैक्सेस। होता है। हाँ टैक्सेस देना पड़ेगा। वेट मेजरमेंट का सिस्टम अपना था। तो बहुत ज्यादा करोगे तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगी ना, आप परेशान हो जाओगे। यस सर। अरे टैक्स लेने में लेट क्या हो बुराई है। जाएंगे। क्या बेटा? टैक्स लेने में क्या बुराई है सर। सर जैसे बुराई ज्यादा नहीं है। डिस्टेंस होता है तो अपन को भी तो 11-12 टोल्स पास करने पड़ते हैं। हाँ अरे वो टोल एग्जैक्टली टैक्स नहीं है। ये गवर्नमेंट क्या करती है, रोड बनवाती है ना। तो उसका पैसा वसूल करती है अपन से। हाँ अब ठेका दे दिया मान लो किसी और को, फिर यस वो सर वो वहां से प्राइवेट कमा। टोल्स भी है, अब तो इंडिया में प्राइवेट टोल्स है। ठीक है। आगे हम बात करेंगे जैसे कपड़े का। एन एल ए ये यूनिट होती थी कपड़े नापने की। तो भैया इसकी हर जगह नाप अलग अलग। जैसे एल ए जो है ना, अगर फ्रैंकफर्ट से में 54.7 सेंटीमीटर है, तो मेंज में 55.1, न्यूरेमबर्ग में 65.6, फ्रेबर्ग में 53.5। अब इस कंडीशन सर को ये आप फ्रैंक ऑब्स्टेकल के। फ्रूट, ये भी फ्रांस ही है ना, फ्रैंक फ्रूट। हाँ उधर एक जगह है बेटा यूरोप में। ओके सर। अब इस कंडीशन को बाधा के रूप में देखा जाता था। यार इससे तो एक जगह दूसरी जगह जाओगे पूरे दिन आप परेशान हो जाओगे कि नहीं। तो इसको खरीदने के लिए 1834 में कस्टम यूनियन जॉल्वरीन इंट्रोड्यूस करा गया। क्या करा गया बेटा? जॉल्वरीन। अब क्या होगा, इनिशिएटिव ऑफ प्रूसिया, जर्मन स्टेट ने ज्वाइन कर लिया कि अब ये जो टैरिफ बैरियर है ये खत्म कर दो, जो टैक्सेस लग रहे हैं, टोल टैक्स वगैरह। दूसरा, करेंसी 30 से घटाकर 2 कर दी गई। रेलवे का नेटवर्क बना दिया गया, जिससे अब आप लोग जहां चाहो जैसे चाहो वैसे बिजनेस कर सकते हो। यहाँ तक बताओ, किसी को कोई डाउट है? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। टाइम कितना बचा है? सर 15 मिनट। 10 मिनट। तो 10 मिनट। सर 10 5 मिनट। मिनट्स। 10 मिनट। अच्छा अब हाँ हम 10 बात मिनट। करेंगे न्यू कंजर्वेटिव 1815। अब नेपोलियन 1815 में हार जाता है, तो फिर से कंजर्वेटिव वाली क्लास आती है, मतलब पुरानी सोच वाले लोग, रूढ़िवादी। ये मानते थे कि ट्रेडिशनल चीजें प्रोटेक्टेड होनी चाहिए, राजा, चर्च, सोशल हायरार्की, प्रॉपर्टी, फैमिली सर कल्चर और जात। प्रिजर्व्ड होना चाहिए बट ये चीजें नहीं। अब जो कंजर्वेटिव थे, अब ये जो चाहते थे कि भैया पुरानी चीजें ना हो, मतलब जो पहले जो सुधार हो गए थे उनको, लेकिन फिर भी जो नेपोलियन चेंजेस लेकर आया था, मॉडर्नाइजेशन लेकर आया था,
तो कंजर्वेटिव ये बात महसूस कर रहे थे कि अगर हमें ट्रेडिशनल चीजें राजा आजा को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो ये चेंजेस जरूरी है, जिससे वो ज्यादा अच्छे से रूल कर पाएगा। समझ रहे हो, जैसे आर्मी में रिफॉर्म हो जाए, ब्यूरोक्रेसी, इकोनॉमी, सर्फडम। हेलो बेटा, समझ आ रहा है कि नहीं ये बता दो। यस सर। यस सर। सर आ रहा है। सर अच्छे से आ रहा है। ब्यूरोक्रेसी सर। ब्यूरोक्रेसी जो ये कलेक्टर एसपी होते हैं, ब्यूरोक्रेटिक, जो प्रशासन चला रहे होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन। राजा के टाइम भी तो एडमिनिस्ट्रेशन कोई ना कोई चला रहा होगा, मंत्री और मतलब सैनिक एंड ऑल। बहुत बढ़िया, मंत्री अंत्री ये सब। महामंत्री। हाँ, 1815 में जो रिप्रेजेंटेटिव थे। अब आप बताओ, नेपोलियन पावरफुल था, इसको हराना आसान है क्या बेटा? नहीं नहीं सर। नो सर। इसको यूरोपियन पावर ब्रिटेन, रसिया, प्रूसिया, ऑस्ट्रिया कलेक्टिवली हराएंगे। कौन कौन? सर ब्रिटेन, रशिया और ऑस्ट्रिया। ब्रिटेन, रसिया, प्रूसिया, ऑस्ट्रिया कलेक्टिवली यूरोपियन पावर जो है 1815 में नेपोलियन भाई साहब को उठा के पटक देंगे। मतलब कलेक्टिवली। सर वो ऐसे नहीं हरा पाते सर, वो रशिया पे अटैक कर रहा था और सर वहां पे बहुत ज्यादा ठंडक थी और सर वो वहां से भाग नहीं पाए, तो रशिया ने बिल्कुल उस पे सही। पीछे से और दिक्कत ये भी है ना, इतने सब लोग जुड़ जाओगे तो अकेले आदमी के साथ क्या करोगे? फुटबॉल ही तो खेलोगे। यस 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 सर। क्यों, वो तो उसकी तो फुटबॉल बन जाएगी। सर पर वॉर कोड नहीं होते थे कि जैसे मतलब कुछ पर्टिकुलर की इतने लोगों से लड़ सकते हैं और ऐसे? तो बेटा उसके लिए दावा करना पड़ता है। दावा कितना दावा चाहिए करना पड़ना दिव्यांशी? कि आमने सामने लड़ेंगे एक बार में एक आदमी, किसमें दम है? हेलो सर दावे का क्या मतलब होगा? थोड़ी ना लड़ाई लड़ी। अरे बेटा ये ऐसे थोड़ी ना लड़ेंगे राजा उन्होंने एक कुछ सामने। रूल्स नहीं रखे होंगे। सर नहीं कि मतलब हेलो। इतने सारे लोग मिलके अगर थोड़े लोगों से लड़ते तो सर ये तो गलत होता है ना। ये तो सर बॉन्ड हो गई है, सामने वाले को सुसाइड बेटा, ऐसा कभी थोड़ी ना होता है कि तुम्हारे होना पास चाहिए। एक आदमी है तो एक आदमी ही जाएगा हमारे पास से, 100 सर जाएंगे ऐसा नहीं लड़ने। है, एक के सामने भले ही 10 चले जाए सर, वो नहीं। पर सर अगर 2-3 नेशन अगर साथ में आके अगर किसी एक से लड़ रहे हैं तो सर ये भी गलत होता है फिर। अरे आप तो ये मूवी वाली बात कर रहे हैं, दम है सर तो पर आओ। ये तो ना इंडिया में हुआ था सर। सर पूरा मतलब ओपोजिशन एक हो गया था सर, ये वैसा हो गया ना बीजेपी के खिलाफ, हाँ तब सर पूरा देखो, ओपोजिशन एक हुआ था। यही तो डिप्लोमेटिकली हराते हैं ना, चालाकी से लड़ अच्छा झगड़ हाँ कर। सर समझ गए। अब क्या होगा, जो यूरोपियन पावर है ये मिलकर नेपोलियन को हरा देंगे। और इसके बाद ये क्वेश्चन याद रखना, ट्रीटी ऑफ वियना होती है, वियना में एक सेटलमेंट होता है जिसको कांग्रेस का मतलब है, जो हेड है ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक मीटिंग में हेड रहता है। अब यहाँ सर पर क्या कांग्रेस होगा? ऑस्ट्रिया में भी है। हाँ, सर हर कंट्री में होती है कांग्रेस तो। कांग्रेस का नहीं, मतलब यहाँ पर पब्लिक। कांग्रेस से मतलब है मीटिंग। सर अच्छा अमेरिका के लोकसभा या राज्यसभा को कांग्रेस ही कहते हैं ना? कैबिनेट, हाँ कैबिनेट मिनिस्टर को बेटा हाँ सर। वो, अरे अरे इधर सुनो, यहाँ पर कांग्रेस का मतलब है मीटिंग। समझ आ ओके सर। गया? पार्टी नहीं है। यस ट्रीटी ओके ऑफ सर वियना मीटिंग। कब हुई? 1815 में, याद रखना। नेपोलियन जो चेंज लेकर आया था उसको इन्होंने कर दिया अंडू, मतलब फिर से पुरानी चीजें आएंगी, बर्बन डायनेस्टी आ जाएगी, ठीक है। और आगे ये बढ़ ना पाए इसलिए छोटी छोटी स्टेट फ्रांस के चारों तरफ बना दी जाएंगी। समझ रहे हो, पूरी पुरानी चीजें आती जा रही हैं। अब मान लो ये लोग जीते हैं तो बंटवारा तो करेंगे ना। समझ आ रहा है दिव्यांशी? मान्या, जीतोगे ना तो खाली हाथ Yes, थोड़ी sir. आओगे, बोलोगे आओ। यस सर। अब तो सर मतलब कद्दू वो सब बांट में लेंगे फ्रांस बटेगा। को। क्या बेटा? सर फ्रांस को ही तो बांटेंगे। अब अरे ये बहुत बड़ा रीजन बना लिया था, कोई एक पर्टिकुलर थोड़ी बचा था, उसने आसपास का भी जीत लिया था। कॉलोनीज करते जा रहे थे लोग। अब देखो,
इसमें किस तरीके से बटा? पूर्व रसिया को दे दिया न्यू वेस्टर्न फ्रंटियर, ऑस्ट्रिया नदर्न इटली पर कंट्रोल करेगा। जर्मन कन्फेडरेशन जो 39 स्टेट नेपोलियन के द्वारा छोड़ी गई थी उसको ऐसे ही छोड़ दिया। रसिया को पोलैंड का हिस्सा दे दिया, पूर्व रसिया को पोर्शन ऑफ सेक्सोनी। इसके अलावा मेन इंटेंशन था भैया कि फिर से राजा वाला शासन लाना, नेपोलियन बाय बाय, और कंजर्वेटिव ऑर्डर आ गया। कंजर्वेटिव में समझ रहे हो बेटा? यस सर, पुराने पुराने वाला कल्चर को होगा सपोर्ट करने पुराना वाले और पुरानी रूढ़िवादी। बातों में अब विश्वास करने कंजर्वेटिव वाले जो जी को रूल है वो 1815 में ऑटोक्रेटिक हो गया, और इसमें आप क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकते और डिसएग्री भी नहीं हो सकते, और सभी एक्टिविटीज को रोकना है, और जो भी राजा की ऑथोरिटी पर क्वेश्चन करेगा उसको सजा मिलेगी, मतलब नहीं कर सकते। राजा के सामने आप क्वेश्चन कर सकते हो क्या? नो सर। नहीं सर। अगर कर दिया क्वेश्चन तो क्या होगा? सर बहुत राजा बड़ी को सजा भगवान मिलेगी। बिल्कुल भी समझा जाता था हर कॉलोनी में सर, आप हमेशा से राजा क्वेश्चन को करने लायक ही नहीं बचोगे, राजा आपकी वो हालत कर देगा। सर। यस सर। हाँ बोलो। सर राजा को भगवान के इक्वल क्यों समझा जाता था? सर मैंने एक ना मुस्लिम बुक पर, मतलब एक हिस्ट्री बुक पढ़ी थी, उसमें भी था कि उनके शहंशाह को वो लोग जीले इलाही मानते थे, मतलब गॉड अरे का। सर ऐसा कुछ क्यों? नहीं है, जिसके पास पावर है वो कुछ भी कहलवा ले अपने आप को। सर वही उनके सारे रूल्स वगैरह करता धरता सब वही था। और दूसरा, लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे तो समझदारी नहीं होती, विरोध नहीं कर पाते, अत्याचार भी सहते हैं। अब आप लोग चालू हो गए हो, पढ़ लिख कर समझदार हो गए हो, आप किसी का अत्याचार सहन करोगे, करप्शन सहन करोगे, बेईमानी सहन करोगे? नहीं। नो सर। तो बस मोस्ट ऑफ देम इम्पोज्ड सेंसरशिप। राजा ने सेंसरशिप लॉ लगा रखा था, न्यूज़पेपर को कंट्रोल कर रखा था, बुक्स, प्ले, सॉन्ग, आइडिया ऑफ लिबर्टी, फ्रीडम नहीं रहेगा। ये आप ये फायदा ही देख रहे क्या हो ये था क्या सर फिर सिग्निफाई करने कर का रहा ही है था। बेटा? ये चीज सिग्निफाई कर रही है। ये देखो, एक व्यक्ति इधर हाथ किए हुए, इसको पिक्चर। मजल्स बोलते हैं। अगर आपको बोलने की ज्यादा खुजली हो रही है तो ये मजल्स पहन लो, तो ये मुंह भी बंद है और कान भी, ना कुछ सुन पाओगे ना कुछ बोल पाओगे। अब ये मीटिंग का कोई मतलब है बेटा? नहीं सर। नो सर। सर पर फिर मीटिंग ही क्यों कर देते हैं अगर मजल्स ही पहन रहे हैं सबको? दिखाने के लिए। अच्छा। समझ आ गया? ये देखो Yes, नीचे sir. लिखा हुआ भी है। यस। अब तो डाउट नहीं है? एरिस्टोक्रेट्स बड़े दिखावटी होते अब बेटा बदमाशी तो हर जगह ही है, क्या कर लोगे? यस सर। ठीक है। अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इसके बाद अगर हम आगे बढ़े, द रिवॉल्यूशनरी ड्यूरिंग 1815, फियर ऑफ रिप्रेशन, दबा, मतलब भैया हमको दबाया ना जाए। लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड हो गए, चुपचाप सोसाइटी बनाने लगे रिवॉल्यूशनरी। फिर भी ये स्प्रेड द आइडिया, जो रिवॉल्यूशन, क्रांतिकारी, जो चेंज चाहते थे, राजाओं का विरोध करते थे, ठीक है, और ये बात कर रहे हैं, फ्रीडम की बात कर रहे हैं। ऐसा ही एक इटालियन रिवॉल्यूशनरी था जिसका नाम था गिस्पी मजीनी। क्या नाम था? गिस्पी मजीनी। इसका मजीनी। जन्म जिनेवा में 1807 में हुआ था, और वो मेंबर बना सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनरी का। कब? एट द एज ऑफ 24 उसको एग्जाइल कर दिया जाता है, देश निकाला, क्योंकि वो लिगुरिया में रिवॉल्यूशन करता है, चेंज चाहता है। इसके बाद उसने 2 अंडरग्राउंड सोसाइटी बनाई, एक यंग इटली इन मार्सिलिस, दूसरा यंग यूरोप इन बर्न, जहां पर एक जैसी सोच वाले लोग आपस में डिस्कस करते थे कि भैया ये राजा वाला शासन नहीं सही है, हमको ये जमीन हमारी है, भगवान ने हमको बनाया, हमारे लिए जरूरी है। समझ रहे हो? इटली Yes, के sir. यूनिफिकेशन की बात कर रहे हैं। इन्फ्लुएंसर माना जाता है ना सर ये मजीनी? हाँ, मेटरनिक को डिस्क्राइब करा जाता था मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर। जो ये कंजर्वेटिव है ये तो चिढ़ेंगे ना, क्योंकि ये अच्छा काम कर रहा है कि नहीं, विरोध कर रहा है जो राजा की गलत चीजें हैं। यस सर।
सर Yes, तो बेटा मैटरनिक इसी क्या के साथ आज की क्लास खत्म होती है, बाकी हम मैटरनिक का क्या पढ़ेंगे। मतलब हुआ? किसका बेटा? मैटरनिक नाम है उसका। सर वो अपने आप को डिस्क्राइब कर रहा है, एनिमी ऑफ द गवर्नमेंट, सोशल ऑर्डर। ये मैटरनिक ने डिस्क्राइब करा इसको, एक व्यक्ति का नाम है जेसीपी मजीनी को उसने मजीनी को। डिस्क्राइब करा। अच्छा सर, मजीनी के बारे में। ये बताओ यहाँ तक समझ आया बेटा? यस yes, सर। sir. यस सर। इसी के साथ आज की क्लास कर देते हैं खत्म। नेक्स्ट Thank you, क्लास में sir. फिर मिलेंगे। थैंक यू ओके सर। बेटा, sir. बाय बाय। Thank you, sir. स्वस्थ रहो, मस्त रहो, एंजॉय करो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो डाउट पूछो। बाय बाय एवरीवन। बाय सर।